नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में अस्माकम ग्राम पर अनुच्छेद लिखना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल सरल एवं सुगम तरीके से। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अनुच्छेद लेखन स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातों को ध्यान देनी चाहिए। पहली बात कि अनुच्छेद में प्रयोग किए गए प्रत्येक वाक्य जितना हो सके छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द सरल एवं उनके भाव स्पष्ट होने चाहिए, जैसे आप यहाँ इस अनुच्छेद से समझ सकते हैं। यह अनुच्छेद अस्माकम ग्राम पर है, यानी कि हमारा गांव। चलिए, पहला वाक्य है अस्माकं ग्रामः उत्तर प्रदेशस्य बलिया मंडले अस्ति। अस्माकं हमारा, ग्रामः गांव, उत्तर प्रदेशस्य उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बलिया मंडले, बलिया मंडल में, जिस प्रकार से बाले रामे इसी प्रकार से बलिया मंडले, बलिया मंडल में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में लगा हुआ है, बलिया मंडल में अस्ति यानी कि है। तो क्या हो जाएगा, अस्माकम ग्राम उत्तर प्रदेश से बलिया मंडले अस्ति, हमारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया मंडल में है। कितने सरल वाक्य है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि अयम च गंगायाः पावन तटे अवस्थितम अस्ति। अयम च मतलब होता है और इसका प्रयोग हम एक शब्द पहले करते हैं, तो बोलेंगे और, अयम मतलब यह, और यह यानी कि और हमारा गांव, गंगा यह, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, गंगा के पावन तटे, पावन तट पर, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, पावन तट पर अवस्थितम अस्ति अवस्थित है, और यह गंगा के पावन तट पर अवस्थित है। ग्रामम परितः गांव के परितः चारों ओर, जहाँ पर अभितः परितः सर्वतः का प्रयोग होता है, जिस शब्द के लिए उस शब्द में हम द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे यहाँ गांव के लिए प्रयोग किया गया गांव के चारों ओर, तो इस गांव में हम द्वितीया विभक्ति लगाए हैं ग्रामम परितः। यदि रहता विद्यालय के चारों ओर तो विद्यालम परितः, यहाँ है गांव के चारों ओर तो ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। आम्र वृक्षा, आम के वृक्ष सन्ति, यहाँ वृक्षा है बहुवचन में, जब कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी हम बहुवचन में ही लिखेंगे सन्ति। आम के वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। चलिए, अगला वाक्य है ग्रामम निक्सा। जिस शब्द के लिए निक्सा शब्द का प्रयोग हो उसमें भी हम द्वितीया विभक्ति लगाए हैं। यहाँ गांव के लिए निक्सा शब्द का प्रयोग किया गया है, गांव के निकट, तो गांव में द्वितीया विभक्ति लगाया गया है ग्रामम निक्सा। यदि रहता विद्यालय के निकट तो लिखते विद्यालयम निक्सा। तो गांव, ग्रामम निक्सा गांव के निकट, राजपथ अस्ति, राजपथ है यानी कि NH है, गांव के निकट एक NH है। ग्रामे गांव में, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है एक वचन, गांव में ब्राह्मणः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राश्च, फिर है च मतलब और इसका प्रयोग हम एक शब्द पहले करेंगे, तो बोलेंगे गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवसन्ति निवास करते हैं। हमारे गांव में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं। अत्र ये अव्यय शब्द है, बोलेंगे यहाँ, कहाँ, तो हमारे गांव में। शूद्राः निर्धना सन्ति, यहाँ शूद्र जाति के लोग जो हैं वह निर्धन है, गरीब हैं। ते वे यानी कि शूद्र लोग, सेवा वृत्तया, तृतीया एक वचन में लगा हुआ है, सेवा वृत्ति से जीवन यापनम कुर्वन्ति, जीवन यापन करते हैं। ग्राम प्रधाना गांव का प्रधान, गांव का मुखिया, शिक्षित उदारश्च अस्ति, शिक्षित और उदार हैं। अत्रतया, अत्र मतलब यहाँ, और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, काके की अथवा रारेरे। अत्रतया यानी कि यहाँ के जना लोग कृषि कर्म कुर्वन्ति, कृषि कर्म करते हैं। हमारे गांव के लोग कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। अत्र यानी कि यहाँ हमारे गांव में गोदुग्धम, गाय का दूध, दधी च और दही, प्रभूत मात्रायाम लभ्यते, हमारे गांव में गाय का दूध और दही प्रभूत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, प्राप्त होता है। यदा
यानी कि जब अयम क्षेत्राणि, जब अयम यह क्षेत्राणि क्षेत्र हमारा क्षेत्र सस्य पूर्णानि भवन्ति, सस्य पूर्ण होते हैं, हरे भरे होते हैं, तदा तब अस्य शोभा दर्शनीया भवति, तब इसकी शोभा हमारे गांव की शोभा दर्शनीय होती है, देखने योग्य होती है। यदा अयम क्षेत्राणि, जब यह क्षेत्र सस्य पूर्ण होते हैं, हरे भरे होते हैं, तदा तब अस्य शोभा दर्शनीया भवति, तब इसकी शोभा देखने योग्य होती है। तो दोस्तों ये था हमारा अनुच्छेद अस्माकम ग्राम पर। बाकी ये अनुच्छेद आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।